हेलो दोस्तों, सुप्रभात। मैं पंडित उमेश चंद्र कुनियाल अत्रस्तम तत्रास्तु। और आज मैं आया हूँ सुबह मॉर्निंग वॉक पे। लगभग 6:15 हुआ है और ये थराली से किलोमीटर कितना नेताजी है? 17 किलोमीटर कमलीगाड़ में, जो कि बरसात में भूस्खलन के कारण पूर्ण तरह से ढह गया था। और यहाँ पर प्रातःकाल लगभग 6 बजे से पहले ये हमारे जेसीबी के ऑपरेटर, क्या नाम है जी आपका? हिमांशु नेगी जी। कितने बजे से आया आप यहाँ पे? 6:30 बजे। और रोड को क्या लगता है जब आप आते हैं तो ये रोड उस समय क्या चालू रहती है या फिर बढ़ जाती है, धंस जाती है? अच्छा, क्या लगता है आपको इसका भविष्य है? होगा। चलो, हम ये चाहते हैं कि आप इतनी मेहनत करें कि इसका भविष्य बने। और जिस प्रकार से ये पायलट साहब छोटे नौकरी वाले लोग हैं, जिस प्रकार से अपने कर्तव्य निष्ठा पर ये सुबह इस प्रकार 6 बजे यहाँ पे पहुँच जाते हैं, अगर उसी प्रकार से इनके विभाग के यानी लोक निर्माण विभाग के लोग अगर बरसात से पूर्व इस प्रकार का काम करते तो ये स्थिति नहीं आती। और जो भी अधिकारी इस देश में, कर्मचारी जो भी इस देश में है, अगर वो इसी प्रकार से अपने कर्तव्य पर काम करते तो यो भारत, यो देश सोने की चिड़िया जो भारत थी वो सोने की चिड़िया बनी रहती। तो हमारे साथ ये लोग जा रहे हैं, हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। और इसमें लोक निर्माण विभाग के एक ठेकेदार भी हैं और ये हमारा बेटा गंभीर भी है। और इनको पीछे देखना तो थोड़ा शर्म लगती है, क्योंकि जब तक चैनल एक बार टनाटन मोनेटाइज नहीं हुआ तब तक तो लोग हाथ हिलाना भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब हो जाएगा उसके बाद। और कुछ लोग ये बिहारी मजदूर हैं, वो सॉरी नेपाली, ये पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस रोड का भविष्य, जिस प्रकार से ये रोड ये फट चुकी है, बैठने की पूर्ण तैयारी में है, तो इसका कोई लोक निर्माण विभाग के पास या तो इनके पास कोई इसकी कोई प्लानिंग नहीं है, या ये भी अपने काम से पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं। क्योंकि आपदा को बीते हुए लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और ये रोड लगातार, ये पायलट भाई नेगी जी सुबह शाम को काम करके जाते हैं 6 बजे, और सुबह जब ये 5 बजे 6 बजे साइड पे आते हैं तो ये रोड इस प्रकार से बैठ जाते हैं। तो कृपया लोक निर्माण विभाग संज्ञान लें कि इसका अस्थायी ट्रीटमेंट करने की बात करें, क्योंकि 2026 में ऐतिहासिक नंदा देवी राजजात होनी है। और उस समय आपके पास सिवाय मुँह पर पट्टी बांधने का के अलावा आप पर इसका कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए क्षेत्र की समस्या को और श्रद्धालुओं की समस्या को देखते हुए तुरंत ये संज्ञान में लें कि इसका अस्थायी ट्रीटमेंट करने की व्यवस्था की जाए। मात्र इस पत्थर या इस मिट्टी को यहाँ से उखाड़ फेंकने से इसका कोई समाधान होने वाला नहीं है। ये आप सिर्फ पल्ला झाड़ रहे हैं। और जो इन लोगों ने आज तक लगभग 1.5 महीने से यहाँ पर एक मशीन खड़ी है, और आप समझ सकते हैं कि इस मशीन का लगातार कितना चार्ज होगा, उत्तराखंड गवर्नमेंट का कितना राजस्व इस पर लग रहा होगा, इसको आप भली भांति समझ सकते हैं। और ये एक बहता हुआ नाला है, कमरीगाड़ नाम का ये है। और इन्होंने जो है इस नाले को इस प्रकार से मिट्टी, पत्थर यानी रॉ मटेरियल से इस प्रकार से इसको बंद कर दिया है कि आने वाले समय में, यानी 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद, क्योंकि प्रकृति का नियम बदलाव है और आज बरसात का सीज़न चले गया है, तो 8 महीने बाद पुनः बरसात का सीज़न आएगा। और जिस प्रकार से इन्होंने इस नाले को पूर्ण रूप से, पता नहीं कर सकते आपकी यहाँ कोई नदी नाला होगा, इन्होंने अपने मटेरियल से इसको बंद कर दिया है। तो ये निश्चित ही ये एक खतरे की घंटी साबित होगी आने वाले समय में। जो यहाँ से नीचे के लोग होंगे उनके लिए ये खतरे की घंटी होगी। तो कृपया लोक निर्माण विभाग और यहाँ के स्थानीय गुलदस्ते देने वाले नेता जो बड़ी बड़ी बातों को करते हैं, उन नेताओं को इसके बारे में संज्ञान लेना पड़ेगा। हम तो सिस्टम और सरकार को जगाने की, या सिस्टम और सरकार को यूँ कह सकते हैं कि उनकी जिम्मेदारी को याद दिलाने की बात कर रहे हैं। और वाकई आप पे निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का विकास या आप अपने विभाग को क्या जवाब देंगे आने वाले समय में। तो मैं फिर इधर से घूम करके फिर ऊपर साइड के सराउंडिंग आपको दिखाता हूं, आप वीडियो में बने रहिए। अगर बोलना है तो दोस्तों, लगभग किलोमीटरों के हिसाब से ये लैंडस्लाइड हुई है और न जाने इसमें कितने पेड़, मोटा मोटा मेरा अनुमान है कि 500 पेड़ इसमें दब गए होंगे, 500 पेड़ इसमें टूट गए होंगे। और इस लोक निर्माण विभाग में के ऊपर जो पेड़ हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, और इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटों की भी ये कितनी नाइंसाफ़ी है, इनकी कितनी दादागिरी हम कह सकते हैं कि ये इस लकड़ी को दबाना पसंद कर रहे हैं, परंतु
स्थानीय लोगों को, काश्तकारी को इस लकड़ी का सदप्रयोग करने से इनकार कर रहे हैं। यहाँ इनका पूरा नियम है कि ये पूरा आप जहाँ भी देखेंगे सारे पेड़ ढहे हुए हैं और यहाँ पर नेपाली मजदूर लगे हैं, जेसीबी ऑपरेटर बेचारा लगा है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी राजशाही छोटे व्यक्ति पर ही आदेश करती है। नियम हमेशा इस देश में छोटे पे ही लागू होते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। तो ये भाई ऑपरेटर ये इस रोड में इस मिट्टी को भर करके जो रात को धंस गई थी, ढह गई थी, उसको फिलअप करते हुए उसको भर रहा है। क्योंकि जब मैंने इनसे बात की तो इनका कहना था कि सुबह जो यहाँ से देहरादून के लिए गाड़ियाँ जाती हैं, जिसकी इमरजेंसी होगी, उनकी गाड़ियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो इस काम को कर रहे हैं। तो ये भाई लगा पड़ा है। ये इतना मलबा इस रोड में डालने का मतलब है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस प्रकार से चट्टानें दरक रही हैं और ये बीच रोड में इस मलबे को डालने का मतलब है कि ये रोड इसमें 5 फीट का लगभग गड्ढा आ चुका था। और ये भाई हमारे लगे पड़े हैं और वो छोटे कर्मचारी हैं, इसलिए वो 5 बजे इस वीरान सी जगह में आ जा रहे हैं। तो ये इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस प्रकार से ये सड़क ऐसे बैठ चुकी थी और ये इनने अभी इतना मलबा फेंक करके इसको फिलअप कर लिया है। तो भाई नेगी जी ठीक है, अच्छे से करना, और हम सिस्टम और सरकार को जगाने की बात कर रहे हैं, ठीक है? ओके भाई। यहाँ से देखिए और मैं फिर इस वीडियो के माध्यम से आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये तरह की घंटी बनने जा रही है, क्योंकि इसके नीचे पावर हाउस, जिसको हम कह सकते हैं बिजली का चमोली हाइड्रो प्रोजेक्ट, इसके नीचे है। और इसके नीचे हम यहाँ से देखेंगे तो बहुत सारे गांव हैं और ये आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये पानी जो इनने रोका है, ये इतनी बड़ी झील बन गई है। ये झील जो है निश्चित ही आने वाले समय में खतरे का कारण है। तो स्थानीय जनप्रतिनिधि और या विभाग से ये आग्रह है कि तुरंत से तुरंत अस्थायी ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाए, यहाँ वायर क्रेट बनाए जाए, और नहीं तो जिस हिसाब से आपने यहाँ पर उत्तराखंड सरकार का इतना करोड़ों का आप लगभग राजस्व ख़त्म करने की सोच रहे हैं, उस राजस्व में यहाँ से तुरंत ही वैली ब्रिज बन सकती है, यहाँ से आर पार जाने की व्यवस्था हो सकती है। और इस पर आप सरकार का राजस्व ख़त्म न करें, इसका कोई समाधान हमको दिखता नहीं है। हम आपको ये दोष देना भी नहीं चाहते हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सब कुछ देख रहे हैं कि इसका समाधान बहरहाल कुछ नहीं है। तो इससे बढ़िया ये है कि आप कुछ ऐसी व्यवस्था कराई जाए और जिससे कि यहाँ से वैली ब्रिज बन जाए, यहाँ वायर क्रेट डाले जाएँ, यहाँ जो है सीसी ब्लॉक डाले जाएँ, जिससे कि यहाँ से यात्रा 2026 नंदा देवी राजा सुचारू रूप से चले। और मैं अपने इस स्थानीय नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को ये कहना चाहता हूं अपनी इस बात के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी ये आदेश करें कि थोड़ा अपनी मत्ती को सुधार लें। जब जंगलों पे आग लगती है तब जंगल तुम्हारे हो जाते हैं, अनावश्यक चीज़ तुम्हारी हो जाती है। हज़ारों की संख्या में तुम इन पेड़ों को दबा रहे हैं, लेकिन स्थानीय काश्तकारों को आप एक पेड़ लकड़ी के लिए, चिरान करने के लिए, इमारती लकड़ी बनाने के लिए नहीं दे रहे हैं। इस पर भी विचार होना चाहिए। और तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी ये आग्रह है कि तुरंत आकर के यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, प्रेस रिलीज जारी कर दिया जाए, या इस क्षेत्र के 2-4 लोगों, गाँव के प्रधानों को ये सूचित कर दिया जाए कि जिस व्यक्ति को इमारती लकड़ी की ज़रूरत है, तुरंत आकर के इस गमेरगाल नामक तोक से इन लकड़ों को चिरवा दिया जाए, इनको हटाने की व्यवस्था किया जाए, जिससे कि लकड़ियाँ वेस्ट ना हो और लोगों को काम भी चल जाए। तो दोस्तों, हमने न किसी सिस्टम के विरुद्ध बात की, न हमने किसी डिपार्टमेंट के विरुद्ध बात की, हमने एक जनता और आम नागरिक के रूप में बात रखी है। और आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।